प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश की महान हस्ती गांधी जी का रोचक जीवन घटनाक्रम कैसे क्या रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। और सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको कि गांधी जी के 7 सामाजिक पाप कौन से थे। गांधी जी ने 7 ऐसी चीज़ें बताई जो बिल्कुल ही सामाजिक बहुत बड़ा पाप है। तो गांधी जी द्वारा बताए गए 7 सामाजिक पाप कौन से उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपके पास पहुँचेंगे बहुत ही अच्छे और टेक्निकल रोचक तथ्यों के साथ। तो गांधी जी के 7 सामाजिक पाप कौन कौन से थे, और उसके अलावा हम गांधी जी का पूरा घटनाक्रम जो विशेष रोचक रहा है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। और आपके जनरल जानकारी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम आपको बता देते कि गांधी जी के जीवन का घटनाक्रम एवं गांधी जी के द्वारा बताए गए सामाजिक पाप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम। तो ठीक है सर, बने। और ये सिर्फ ट्रेलर है, छोटा है, और पूरा एपिसोड देखने के लिए पहुंचिए हमारी टर्मिनल पर ऑन यूट्यूब। आर बागरवाला या राजू बागरवाला के नाम से आप सर्च कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ। और चलते हैं पूरा घटनाक्रम देखने के लिए। महात्मा गांधी पर स्ट्रेंज जानकारी, जो अजीब व गरीब जानकारी है, रोचक और विशेष, और इनका घटनाक्रम कैसे क्या रहा है, कर्सर पर ध्यान रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ? 1869 में, 1869। एक बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड को प्रस्थान। इंग्लैंड कब गए वो? 1888 में, 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। बैरिस्टर बनने के बाद भारत लौटने के लिए इंग्लैंड से प्रस्थान। 1891 में वापस आए। 88 में गए थे, 91 में वापस आए, यानी कि लगभग 3 साल में वापस रिटर्न हुए। दक्षिणी अफ्रीका के लिए रवाना हुए। 1893 में दक्षिणी अफ्रीका के लिए चले गए थे। दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना। दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी 1904 में, वो महात्मा गांधी जी ने की थी। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने क्या किया है। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ गए वापस 1915 में, मतलब जो है 11 साल के लगभग दक्षिणी अफ्रीका में ही रहे। साबरमती आश्रम स्थापित। 1915 में वापस आकर के दक्षिणी अफ्रीका से साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलिए सर, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के लिए आंदोलन। यह घटना गांधी जी की राजनीति में प्रविष्टि के रूप में चिन्हित है। 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के लिए आंदोलन किया और राजनीति में प्रवेश। गैर सहयोग आंदोलन शुरू। 1920 में उन्होंने गैर सहयोग आंदोलन शुरू किया। चोरी चौरा की घटना के कारण गैर सहयोग आंदोलन वापस लिया। चोरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके बाद में गैर सहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया इन्होंने। नमक पर कर कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दांडी मार्च आयोजित 1930 में। नमक पर कर कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दांडी मार्च के लिए आयोजित हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में। गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तब इन्होंने भाग लिया था 1931 में। सेवाग्राम वृद्धा के निकट एक गाँव में बस गए। सेवाग्राम वृद्धा के निकट एक गाँव में ही रहने लग गए 1936 में। अंग्रेजों को भारत छोड़ने की अपील 1942 में। 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अपील की गई। नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई 1948 में। देश आज़ाद होने के 15 अगस्त 1947 के बाद में 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। चलिए सर आगे। महात्मा गांधी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनशन कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 1918 में 15 और 17 मार्च अनशन का कारण है। अहमदाबाद मिल मजदूरों की कम मजदूरी के विरोध में अनशन, मजदूरों की सपोर्टिंग में अनशन शुरू किया। फिर 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए प्रायश्चित के रूप में अनशन। यह अनशन नरसंहार के परिणाम स्वरूप
मुंबई, अहमदाबाद, अन्य स्थानों में हुए दंगों के लिए प्रायश्चित था। तो प्यारे दोस्तों, ये भी जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, हत्याकांड, वो आपको पता ही है, हमने पहले बता चुके हैं हम आपको। चाहे तो आप पहुँच सकते हो हमारी टर्मिनल पर। ओके सर। 1922 चोरी चोरा नरसंहार के लिए प्रायश्चित के रूप में अनशन 12 से 16 फरवरी 1922 में। ओके सर। 1932 में 20 से 25 सितंबर रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ, रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ जो किया था, उसके खिलाफ जो अनशन किया था। फिर चलते हैं 1943 में 10 से 28 फरवरी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश में हुई गड़बड़ी के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी करार देने के सरकार के प्रयास के विरोध में उपवास किया है इन्होंने, अनशन, कांग्रेस को दोषी करार दे दिया था। 1948 13 से 17 जनवरी सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और प्रायश्चित करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन बताए गए थे, कौन कौन से हैं। मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, जब भी दुविधा में हो या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्लभ व्यक्ति को चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ वह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन में और अपनी नियति पर कोई काबू फिर मिलेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा? तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघल कर ख़त्म हो गए हैं। उसके बारे में उनका विशेष कथन था। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि टाइटल में बताया गया था। तो पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप कौन कौन से बताए थे, 7 सामाजिक पाप, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। 7 सामाजिक पाप जो महात्मा गांधी ने बताए थे। पहला, सिद्धांत के बिना राजनीति, सिद्धांत के अगर बिना कोई राजनीति हो रही तो वो सामाजिक पाप है। दूसरा, अंतरात्मा के बिना आनंद, अंतर आत्मा अगर गवाही नहीं देती है तो उसके बिना जो आनंद दिया जा रहा है वो एक सामाजिक पाप है। परिश्रम के बिना संपत्ति, बिना परिश्रम के कोई संपत्ति अर्जित की है तो वो भी एक सामाजिक पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान, अगर आपका चरित्र ही सही नहीं तो ज्ञान आपका बेकार है। और 5वां है नैतिकता के बिना वाणिज्य, मतलब नैतिकता का पतन करके व्यापार नहीं करना चाहिए। यह है महात्मा गांधी का सामाजिक पाप बताया गया है इसको। नैतिकता के बिना अगर वाणिज्य कर रहे हो तो, व्यापार कर रहे हो तो आपका सामाजिक पाप हो रहा है। 6, मानवता के बिना विज्ञान, और मानवता के बिना विज्ञान का भी विशेष तौर से टेक्निकली बताया है इन्होंने कि मानवता अगर नहीं है तो वो विज्ञान कुछ काम का नहीं है, टेक्निक कुछ काम की। त्याग के बिना पूजा, त्याग के बिना पूजा, पूजा तभी होती है अपने आप को त्याग करना पड़ता है। ओके सर। और पहले वे आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बाद आपका विरोध करते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन टर्मिनल कोर्स हमारे 6 शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। और प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसी जानकारी हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और गांधी जी की जो सामाजिक पाप बताए हैं उनको अपने जीवन में कभी नहीं लाना है, हम आपको बताने यही जा रहे थे। और ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारी टर्मिनल पर गांधी जी की बहुत सारी रोचक तथ्य, जानकारी, सामान्य जीवन, जीके एंड इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके भी संदर्भित बहुत सारे वीडियोज हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियो एंड 100 से ज़्यादा प्लेलिस्ट। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारा पूरा एपिसोड देखिए। थैंक यू वेरी मच।